नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट 2 मार्च 2022 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि x और y पात्रों में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 और 1:3 है। अम्ल और पानी के 5:13 अनुपात वाला विलयन प्राप्त करने के लिए x और y की सामग्री को इनमें से किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो मेरे पास दो पात्र हैं, एक है x और एक है y। तो दोनों में अम्ल और पानी है, तो अनुपात कितना है अम्ल और पानी का। तो इसमें x में अम्ल और पानी का अनुपात देखूं तो वो 3:7 है, और y में जो अम्ल और पानी का अनुपात है वो है 1:3। अभी इन दोनों को मिलाना है और एक 5:13 अनुपात वाला विलयन प्राप्त करना है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि इनको ऐड करके कितना आएगा। इनको ऐड करके ये 10 है और ये 4 है और ये 18 है। तो सबसे पहले इनको इक्वल कर लेते हैं। तो ये तीनों का एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 10, 4 और 18 का। तो ये कितना आ जाएगा 180। तो इसको मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं 45 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इसमें से किसी एक का निकाल लेते हैं, या तो अम्ल का या पानी का, और फिर उसमें एलिगेशन लगा देंगे। तो अभी इसमें से हम अम्ल का देख लेते हैं। तो 18 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 को, तो ये कितना आ जाएगा 54 आएगा। और इधर से ये कितना आ जाएगा अम्ल 1 × 45, तो ये आएगा 45। और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, तो ये आएगा 10 × 5, तो ये 50 आ जाएगा। अब इसमें एलिगेशन लगा देते हैं। अभी ये 50 में से 45 माइनस होगा तो 5 आएगा, और 54 में से 50 माइनस होगा तो 4 आएगा। तो ये रेशियो आया है मेरे पास 5:4। तो ये ऑप्शन कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया होगी रीना ने 20% की छूट पर एक मोबाइल फोन खरीदा। यदि प्राप्त छूट 25% होती तो उसने ₹2000 अधिक की बचत की होती। उसने मोबाइल फोन के लिए कितना भुगतान रुपयों में किया। तो सबसे पहले जो मार्क प्राइस है उसको मैं 100 मान लेता हूँ, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 100। तो उसने बोला कि 20% की छूट पर खरीदा, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 80। अभी बोल रहा है कि 20 की बजाय अगर 25% छूट होती तो 2000 रुपये अधिक की बचत होती। तो ये कितना डिफरेंस है 20 और 25 में, 5% का डिफरेंस है, और क्वेश्चन में 2000 दी हुई इसकी वैल्यू, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2000। तो अभी सेलिंग प्राइस निकालना है हमें कि उसने फोन के लिए कितना भुगतान किया। तो हमें 80% की वैल्यू निकालनी है। तो इधर से मैं 80% लिख लेता हूँ। तो ये इसका कितने गुना है, तो ये इसका 16 गुना है, तो इसका भी 16 गुना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 32,000 रुपये। तो मतलब उसने 32,000 रुपये में उस फोन को खरीदा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दी होगी 5 मीटर भुजा वाले एक घन को 12.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इधर मेरे को सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये मेरे को मीटर में दिया हुआ है। तो इस भुजा को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 500 सेंटीमीटर, और 12.5 सेंटीमीटर भुजा के घन काटने हैं। तो अपॉन में मैं कर देता हूँ 125, और इंटू में 10 ऊपर पॉइंट के नाम का। अभी इसको कट कर लेते हैं, तो ये कितने पे 4 पे कट हो जाएगा। तो ये इक्वल टू आया है 40 के। अभी उस घन की एक भुजा के साथ 40 क्यूब बनेंगे। तो अगर इधर मैं एक घन बना लेता हूँ, तो इधर से इसको मिला दिया और यहाँ से इसको मिला लेते हैं, और इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। तो ये हमारा एक घन बन गया। अभी इस वाली भुजा के साथ मैं मान लेता हूँ ये 40 घन रखे हुए हैं, और इस वाली के साथ भी 40 घन रखे होंगे, और इस वाली के साथ भी 40 घन रखे होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 40 का क्यूब, और इसका क्यूब कितना आएगा 64, और उसके साथ 3 0, तो ये आ जाएगा 64,000। तो ऑप्शन कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया होगी किसी कार्य को पूर्ण करने में x और y की दक्षताओं का अनुपात 5:4 है। मतलब उनके एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है x और y की 5:4। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तो 10 दिन लगा दिए उन्होंने काम करने में। उनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी थी 9, और 10 दिन उन्होंने काम किया, तो टोटल काम आ जाएगा इधर से 90 आ जाएगा। तो अभी क्या बोला उसने कि y ने कार्य करना शुरू किया और 5 दिन पश्चात कार्य छोड़ दिया। तो y की एफिशिएंसी कितनी है, तो y की एफिशिएंसी है 4, और इसने 5 दिन काम किया है, तो टोटल उसने 20 काम किया। तो इसमें से 20 कम माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा 70 बचेगा। यदि x अकेले कार्य करते हुए शेष कार्य को a दिन में पूर्ण कर सकता है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5 है।
तो x कितने दिन में काम करेगा, तो x शेष काम को 70/5 इजिकल टू 14 डेज में करेगा, और यही a की वैल्यू है। अभी उसने क्या बोला है कि y के कार्य छोड़ने और z के कार्य में शामिल होने के पश्चात x और z एक साथ मिलकर कार्य करते हुए शेष कार्य को 7 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। यदि z अकेले कार्य करते हुए शेष कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है तो a/b का मान ज्ञात कीजिए। तो उसने बोला कि y ने छोड़ दिया और उसके साथ z आ गया, तो अभी x और z ने मिलकर उसको 7 दिन में काम कर दिया जो शेष काम था। तो शेष काम हमारे पास था 70 और अपॉन में उन्होंने 7 दिन में किया, तो टोटल उन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10 आ गई। और इधर से x की एफिशिएंसी कितनी थी, 5 थी, तो इधर से z की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और वो बोल रही यदि z अकेले कार्य करते हुए शेष कार्य को 20 दिनों में पूर्ण कर सकता है, तो शेष कार्य 70 था और उसकी एफिशिएंसी 5 थी, तो अपॉन में 5 ये कितना आ जाएगा, 14 के इक्वल। और ये किसकी वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। और अभी हमसे क्या पूछे कि a/b, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, तो a/b हो जाएगा 1/1। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया होगी 2019 और 2020 में 6 कंपनियों A, B, C, D, E और F द्वारा कागज का उत्पादन लाख टनों में निम्नलिखित दंड आलेख में प्रदर्शित है। आलेख का अध्ययन कीजिए और उसके पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये मेरे को आय चित्र दिया हुआ है और ये ईयर 2019 और 2020 में जो प्रोडक्शन हुआ है 6 कंपनियों में वो दिया हुआ है चित्र में। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि 2021 में कंपनियों C, D और E में से प्रत्येक द्वारा पृथक रूप से किया गया कागज का उत्पादन वर्ष 2020 की तुलना में उतने ही प्रतिशत बढ़ा है जितना वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में बढ़ा था। 2021 में माना कि X, Y और Z क्रमशः कंपनियों C, D और E द्वारा किए गए कागज के उत्पादन लाख टन में को निरूपित करते हैं, तो X + Y + Z का योग लाख टनों में कितना होगा। तो अभी मेरे को कंपनी C, D और E में देखना है, तो कंपनी C यहाँ पे है, D यहाँ पे है और E यहाँ पे है। तो अभी क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है कि 2021 में 2020 की तुलना में उतनी ही वृद्धि होगी जितनी 2020 में 2019 की तुलना में हुई है। तो C में मैं देख लेता हूँ तो कितने % की वृद्धि हुई है, तो ये 250 से 300 हो गया इधर, तो कितने % बढ़ गया, तो ये 50 और अपॉन में 250, ये कितने पे कट होगा, ये 50 से 5 पे कट होगा, तो ये 1/5 आया। तो ये किसके इक्वल है, ये 20% के इक्वल है। तो ये कौन सी कंपनी का है, ये कंपनी C का है। तो इधर से अभी अगर कंपनी D का निकाल लूं तो ये कितना हो जाएगा, इधर 350 है और इधर 375 है, तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 25 की, और अपॉन में 350 और इंटू में परसेंटेज निकालना है तो 100, तो 0 से 0 कट होगा। अभी 5 से इसको कट करूंगा तो 5 पे कट होगा और इसको 5 से कट करूंगा तो 7 पे कट होगा, तो इधर से ये आ जाएगा 50/7%। और इधर से अगर मैं E में निकालूं कितने % की बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ पे 320 है और यहाँ पे है 400, तो कितने की वृद्धि हुई, 80 की, और कितने पे 320 पे, और इंटू में 100, तो ये 0 से 0 कट होगी, ये 8 से 4 पे कट होगा, तो ये आ जाएगा 25%। तो अभी मेरे को वर्ष 2020 में कंपनी C के प्रोडक्शन में 20% की वृद्धि करनी है, तो 300 का 20% कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। और इधर से अगर मैं D का देखूं तो D में 375 में मेरे को 50/7% की वृद्धि करनी है, तो लिख लेते हैं 375 और इंटू में 50/7 और इंटू में ये हो जाएगा नीचे 100, तो अपॉन में 100 लिख देता हूँ। तो ये कितने पे, ये 2 पे कट होगा, तो इधर से इसको कट कर देते हैं, तो ये है 375 अपॉन में 14, तो नीचे लिख लेते हैं इसको भी। और अभी कंपनी E में मेरे को 25% की वृद्धि करनी है, तो 400 का 25% कितना होगा, तो ये हो जाएगा 100। तो अभी इनको सबको ऐड करेंगे और कंपनी C, D और E में वर्ष 2020 में जो उत्पादन था उसको ऐड करेंगे, तो इधर से इनको ऐड करें तो ये 300 और ये 400 700 और 700 और 375, तो ये हो गया 1075। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1075 और इसमें अभी हम ये तीनों और ऐड कर देंगे जो परसेंटेज बढ़ोतरी हमने निकाली है, तो ये 60 है और ये 100 है, तो इसमें 160 ऐड करेंगे और ये कितना बच गया, इसको अगर कट करें तो ये आ जाएगा 14 दूनी 28, तो 9 बच गए, तो 95 आया। और ये आ जाएगा 14 6 84, तो कितने बचे, 11 बच गए, और अपॉन में 14, तो यह 26 सही 11/14, तो इसको भी इसमें ऐड करूंगा, तो 26 ऐड कर लेते हैं और बाद में 11/14 उसमें बाद में ऐड करेंगे। तो इसको अगर मैं ऐड करूं तो 6 और 5 11 का 1, असल का 1, तो 7 और 6 13, 13 और 2 15 और 1 16 का 6, असल का 1, 1 और 1 2, और यह आया 1261। और इसमें अभी ये 11/14 भी ऐड होगा,
तो ये कितना हो जाएगा, इसमें ऐड हो गए तो ये हो जाएगा 1261 से ही 11/14। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया होगा एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। तो मैं यहाँ पे मैन लिख लेता हूँ और यहाँ पे वुमेन लिख देता हूँ और टोटल संख्या जो है इनकी वो 100 मान लेता हूँ। तो उसमें से 55 है जो मेन हो जाएंगे और 45 जो है वो वुमेन हो जाएंगी। अभी क्वेश्चन में आगे दिया होगा कि 40% जो पुरुष है वो निरक्षर है। तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ निरक्षर और साक्षर में। तो उसने दिया हुआ निरक्षर है, उसका परसेंटेज कितना है 40%। तो इसका 40% कितना हो जाएगा 22। तो ये निरक्षर हुए। तो साक्षर अगर मेरे को निकालने हो तो इसमें से माइनस करूंगा तो 33 साक्षर हो जाएंगे। और क्या दिया हुआ है कि 40% जो महिलाएं हैं वो साक्षर हैं। तो इसको भी मैं डिवाइड कर लेता हूँ निरक्षर में और साक्षर में। तो इधर से इसका 40% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। तो ये साक्षर जो वुमेन है वो 18 है। तो निरक्षर कितनी हो जाएंगी, तो इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो ये 27 आएगा। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या A% अधिक हो तो हमें सबसे पहले देखना है निरक्षर जो महिलाएं हैं वो कितनी है 27 और उसकी तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या। तो साक्षर पुरुष ये हैं तो ये 27 से कितने ज्यादा हैं, तो ये 6 ज्यादा हैं और कितने पे 27 पे और इंटू में 100 कर देता हूँ क्योंकि उसने बोला कि A% अधिक है। तो ये A की वैल्यू है यही इधर से निकल गए। और निरक्षर पुरुषों की तुलना में तो निरक्षर पुरुष इधर हैं और साक्षर महिलाओं की संख्या B% कम है। तो ये साक्षर महिलाएं हैं इधर। तो ये कितनी कम है 22 से 4 कम है। तो 4/22 लिखेंगे और परसेंटेज निकालना है तो इंटू में 100। तो ये B की वैल्यू आई है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, तो A अनुपात B का मान इनमें से कितना होगा। तो ये दोनों का रेशियो निकाल देंगे। तो 100 से 100 कट हो जाएगा, ये 3 पे कट होगा, 3 दूनी 6 और 3 नीम 27। तो ये 2 से कट होगा, 2 दूनी 4 और ये 2 से 11 पे कट होगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की तो 11 इधर आ जाएगा और रेशियो तो 9 उधर जाएगा। तो ये रेशियो आ जाएगा 11:9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि एक बैग को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, यदि इसे इस मूल्य के 23.3% पर बेचा जाता तो 33.3% की हानि होती। इसे मूल विक्रय मूल्य के 65% पर बेचे जाने पर प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इधर से सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ 23.1/3%। इसको अगर भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 23 और 1 तो ये आ जाएगा 70/3 और इंटू में नीचे 100 कर देता हूँ तो 0 से 0 कट हो जाएगी। तो ये आएगा 7/30। अभी इधर इसको मैं अगर भिन्न में कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा 1/3। तो इसमें जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसको हम 60 मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि 23.1/3% पर बेचा जाता तो इतने की हानि होती। तो इसका 7/30 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14। तो ये SP आया है, ये न्यू वाला आया है। ये बोल रहा है अगर इतने में बेचू 14 में तो 1/3 की हानि होगी। मतलब 3 मेरा क्या है कॉस्ट प्राइस है और ये 1 है जो ये मेरा लॉस है। तो इधर से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, तो इधर से सेलिंग प्राइस मेरा आएगा 2 = 14 है। तो 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इधर से अगर मैं 3 की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगा 21। तो अभी उसने क्वेश्चन में बोला है कि यदि इसे मूल विक्रय मूल्य के 65% पर बेच दे तो प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अभी हमें इसका 65% निकालना है तो 10% 6 हो जाएगा। तो 6 6 36, 36 और 3 39। मतलब ये बोल रहा है अगर उसको 39 में बेच दें तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो CP यहाँ से हमने निकाला था 21 और अभी उसको हम बेचेंगे 39 में तो कितने ज्यादा में बेचेंगे, तो 9 में से गया 8 और 3 में से 2 गया 1, 18 ज्यादा में बेचेंगे। और कितने में बेचेंगे अपॉन में 21 और परसेंटेज निकालना है तो इंटू में 100 कर देता हूँ। तो अब ये 3 से कट होगा, 3 से 21 और 3 6 18। तो ये आ जाएगा 600 और अपॉन में 7 तो ये आ जाएगा 7 8 56, 4 बचेगा 40, 7 5 35, 5 बचेगा तो 5/7 बच जाएगा। तो ये आया 85 से ही 5/7%। तो ये ऑप्शन कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया होगी समीकरणों 3x + y - 5 = 0 और 2x - y - 5 = 0 के आलेख बिंदु P ऑफ अल्फा बीटा पर प्रतिच्छेद करते हैं तो अल्फा + बीटा का मान इनमें से कितना होगा।
तो इन दोनों को सोल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। जो एक्स और वाई है वही हमारा अल्फा और बीटा होगा। तो ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें बतानी है लास्ट में। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और इसको सोल्व करके क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो y से y कट होगा, तो ये आ जाएगा 5x और इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई है 2। तो अभी किसी भी इक्वेशन में ये x की वैल्यू रख देते हैं। तो अगर फर्स्ट वाली में रखूंगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस में y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू इधर से आ जाएगी -1। तो अभी इन दोनों को ऐड करना है, तो x और y को ऐड करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 - 1, तो 1 के इक्वल आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन कौन सा हमारा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया होगी ए और बी ने कुल ₹15,000 की धनराशि का निवेश करके एक छोटा व्यवसाय प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में उन्हें ₹2,000 का लाभ हुआ। बी को लाभ में हिस्से के रूप में ₹600 प्राप्त हुए। बी ने कितनी धनराशि का निवेश किया था। इसने बताया है मेरे को कि बी को लाभ के हिस्से के रूप में ₹600 प्राप्त हुए हैं। तो बी के लिख लेता हूं मैं ₹600। तो टोटल प्रॉफिट कितना था, 2,000 का। तो ए को कितने मिले होंगे, तो ए को ₹1,400 मिले होंगे। अभी इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट होंगी, फिर ये 2 से कट होगा, तो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। तो ये रेशियो आया प्रॉफिट का। और टाइम इधर मेरा सेम है 1 साल। तो यही पूंजी का रेशियो भी यही हो जाएगा ए और बी का। तो अभी पूंजी दी हुई है कितनी, 15,000 रुपए दी हुई है टोटल ए और बी की। तो अभी मेरे को इस रेशियो में डिवाइड करना है इसको। तो इधर से अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये 10 के इक्वल है। तो 10 की वैल्यू कितनी है, 15,000। तो इधर से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1500 आ जाएगी एक की वैल्यू। तो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है कि बी ने कितनी धनराशि का निवेश किया। तो बी की पूंजी कितनी है, 3। तो 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 1500 गुणा 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4500 रुपए। मतलब बी ने 4500 रुपए का निवेश किया था। तो ये ऑप्शन कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया होगी 4 घंटियां 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतरालों पर बजती हैं। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं। अब कितने मिनट पश्चात वे फिर से एक साथ बजेंगी। तो ये सेकंड में दिया हुआ है, तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो मतलब उतने सेकंड के बाद वो फिर से बजेंगी। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको मैं 10 को ऐसे ही लिख लेता हूँ। तो इसके जोड़े हो जाएंगे 2 × 5। अभी 9 का देखना है, इसमें 9 का एक भी पेयर नहीं आया। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 3 × 3। और 8 में से अगर मैं देखूं तो 2 मेरे पास है, 4 नहीं है। तो उसका मैं लिख लेता हूँ 2 × 2। अभी अगर 6 के पेयर देखूं तो इसमें 2 भी है और 3 भी है। तो 6 का कोई भी पेयर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3 × 9, 9 × 36, तो और 10 इधर है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये इक्वल आ जाएगा 360 के। लेकिन ये आया सेकंड में और उसने मेरे से मिनट में पूछा है। तो सेकंड के अगर मिनट बनाएंगे तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 0 कट होगी, ये 6 से 6 पे कट होगा। मतलब वो 6 मिनट के बाद एक साथ फिर से बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक ट्रायंगल दी हुई है और उसकी साइड्स दी हुई है 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 63 सेंटीमीटर। और जो उसका परिवर्त होगा उसकी रेडियस हमसे पूछी है। तो ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये इसमें रॉन्ग दी हुई है। तो यहाँ पे 63 की बजाय 61 होना चाहिए था। तो अगर इधर 61 हो जाएगा तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं आ जाएंगी। और इधर से मैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो ये इधर से 11 होता, ये 60 होता और ये 61 होता। और जो परिवर्त की त्रिज्या होती है वो कर्ण की हाफ होती। तो इधर से अगर मैं इसका हाफ करूं 61/2 तो ये कितनी आ जाती, 30.5। तो ये परिवर्त की त्रिज्या आ जाती। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इसमें करेक्शन कर लेना, यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा फिर। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया होगी एक कैप्सूल की आकृति एक बेलन के दोनों सिरों पर जुड़े 2 गोलार्धों की भांति है। तो सबसे पहले मैं एक जो कैप्सूल दिया हुआ उसकी आकृति ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इधर से ये सबसे पहले एक बेलन है बीच में और इसके दोनों तरफ गोलार्ध की आकृति जुड़ी हुई है। यहाँ पे जुड़ी हुई है और ये यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो ये 2 गोलार्ध है इसके दोनों तरफ और बीच में बेलन है। तो क्या दिया हुआ है कि यदि पूरे कैप्सूल की लंबाई 16 mm है और कैप्सूल की त्रिज्या 3 mm है। तो इधर से अगर मैं इसको मिला देता हूँ और इधर से इसको मिला देता हूँ तो ये इधर से ये रेडियस कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3 mm। और इधर से अगर इसको मिलाऊंगा तो ये भी 3 mm होगी। और ऐसे ही इधर होगा सेम ये केस। तो ये 3 होगी और इसको मिलाऊंगा तो ये 3 होगी। और जो पूरे कैप्सूल की लंबाई दी हुई है वो 16 दी हुई है। तो ये यहाँ से इस कोने से लेके और इस कोने तक जो लेंथ दी हुई है
वो 16 है, तो 3 अभी इधर है और 3 इधर है, तो बीच में जो लेंथ बचेगी मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ये कितनी बच जाएगी 3 और 3 6, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये इसकी लेंथ बचेगी 10। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो इसमें भरी जा सकने वाली दवा की अधिकतम मात्रा मिलीमीटर क्यूब में कितनी होगी, पाई इजिकल टू 22/7 लीजिए। तो इसका वॉल्यूम मेरे को निकालना है, तो इधर से अगर मैं बेलन का वॉल्यूम निकालूं तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी है 10, और प्लस में जो एक गोला है यहाँ पे अर्ध गोला है और इधर भी अर्ध गोला है, तो दोनों को मिलाएंगे तो पूरा गोला बन जाएगा। तो एक पूरे गोले का जो वॉल्यूम होगा वो होता है मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो इसलिए मैंने आर लिख लिया। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ, इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो पाई आर स्क्वायर इधर क्या बचेगा 10 बचेगा, इधर कितना बचेगा प्लस 4/3 और आर। अभी इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ सारी। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और इंटू में आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, और इंटू में यह आ जाएगा 10 प्लस 4/3 और इंटू में 3, तो 3 से 3 कट होगा, अभी आ जाएगा 22/7 और इंटू में 9 और इंटू में 10 प्लस 4 14, तो 7 से इसको कट करूंगा तो ये 2 पे कट होगा, तो 9 दूनी 18 दूनी 36, तो ये आएगा 11 इंटू 36, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 9 और 3, तो ये आएगा 396 मिलीमीटर क्यूब। तो ये ऑप्शन कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दी होगी पाइप एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ एक पाइप है वो 16 मिनट में भर सकता है किसी टंकी को, और पाइप बी भरी हुई टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है, तो ये भी लिख लेता हूँ मैं इधर, बी उसको 24 मिनट में खाली कर लेता है, तो ये माइनस का सिंबल लगा लेता हूँ, इससे पता चलेगा कि ये खाली करने वाला है। तो अभी क्या दिया होगा कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिए जाने की स्थिति में पाइप बी को कितने मिनट पश्चात बंद कर देने पर टंकी 20 मिनट में भर जाएगी। तो सबसे पहले मैं जो टंकी की कैपेसिटी है वो ले लेता हूँ, तो कैपेसिटी दोनों के एलसीएम के इक्वल हो जाएगी, तो इधर से इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 48 के इक्वल। तो इधर से जो इसकी एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी 3, और इधर से इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी, और ये माइनस में होगी। क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि पाइप बी को कितने मिनट पश्चात बंद कर देने पर टंकी 20 मिनट में भर जाएगी। तो मतलब इसमें ए का कोई जिक्र नहीं किया हुआ, मतलब जो ए है वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक चला होगा, और वो कितने मिनट चला होगा, वो 20 मिनट चला होगा। तो 20 मिनट में वो कितना पानी भर देगा, तो 20 दिया 60 पानी भर दिया होगा उसने। तो ये कितना ज्यादा भर दिया इससे, क्योंकि उसको 48 भरना था लेकिन उसने भर दिया 60, तो ये कितना 12 ज्यादा भर दिया उसने। तो ये 12 का क्या हुआ होगा, तो ये बी ने बाहर निकाल दिया होगा, क्योंकि साथ साथ ये भी चल रहा था, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 2 है माइनस की, तो अपॉन में 2 कर देता हूँ। तो ये इसने जो पानी 12 भरा था ए ने, उसने उसको 6 मिनट में निकाल दिया होगा, और ये निकालने के बाद उस टाइम पे उसको बंद कर दिया, तो मतलब 6 मिनट बाद हमने बी को बंद कर दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया होगा कि यदि ब्याज वार्षिक के बजाय अर्धवार्षिक देय होता तो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए ऋण के रूप में दी गई एक राशि पर ब्याज के रूप में 1205 अधिक प्राप्त होते। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर उसी धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष पश्चात मिश्र धन कितना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेट कितना है, तो रेट इधर से लिख लेते हैं 20%, और टाइम कितना है, टाइम है 2 वर्ष का। तो अभी क्वेश्चन में उसने 2 कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन में उसने बोला कि जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से मिलता है, और सेकंड कंडीशन में जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से मिलता है। तो अगर वार्षिक के हिसाब से परसेंटेज में अगर मैं ब्याज निकालूं तो ये 2 वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा, 20 + 20 40, तो इधर से 20 + 20 40 लिख लेता हूं मैं, और प्लस में 20 × 20 और अपॉन में 100, तो ये कट होगी कितना आ जाएगा 4 बचेगा, तो इधर से ये आ जाएगा 44%। तो अभी अर्धवार्षिक निकालना है, तो अर्धवार्षिक के हिसाब से क्या करेंगे, रेट को तो हम ऑफ कर देते हैं तो 10% हो जाएगी, और टाइम को हम डबल कर देंगे तो ये 4 वर्ष हो जाएगा। तो अभी इधर से 10% के हिसाब से हम जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10 + 10 और प्लस में 10 × 10 और अपॉन में 100। तो इसको सोल्व करके ये कितना आ जाएगा 21, और अभी फिर तीसरे साल 10%, तो प्लस में 10 और प्लस में 21 × 10 और अपॉन में 100, तो 0 से 0 कट होगी, तो ये इधर आएगा 2.1, और इसको ऐड करूंगा तो ये 31 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 33.1। तो अभी 4th ईयर में फिर 10% है,
तो प्लस में 10 और प्लस में 33.1 इंटू 10 अपॉन में 100, तो 0 से 0 कट हो जाएगी और ये आ जाएगा इधर से 3.31 और ये दोनों का अगर ऐड करूं तो ये हो जाएगा 43.1 और अभी इन दोनों का ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 46 और पॉइंट में 41। अभी ये परसेंटेज में आएगा, तो अभी जो ये इंटरेस्ट है ये वार्षिक के हिसाब से है और जो ये इंटरेस्ट है ये अर्धवार्षिक के हिसाब से है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, तो दोनों में 2.41% इतने का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1205 का, तो इसकी वैल्यू है 1205 के इक्वल। तो इधर से मैं अगर 1% की वैल्यू निकालूं तो वो मेरी हो जाएगी 1205 और अपॉन में इसको लेके आ जाता हूं तो 241 लिख लेते हैं और ऊपर दशमलव को हटा के 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितने पे, ये 5 पे कट होगा इधर से, तो ये 5 पे कट हो गया, कितना आ जाएगा 500 के इक्वल। अगर इधर से मैं 100% की वैल्यू निकालूं तो वो मेरी आ जाएगी 50,000 के इक्वल। तो अभी ये मेरा प्रिंसिपल आ गया। तो अभी उसने बोला है कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर उसी धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष पश्चात मिश्र धन कितना होगा। तो अभी हमसे फिर अर्धवार्षिक पूछा है, तो 20% है तो यहाँ से रेट कितनी हो जाएगी, तो ये रेट 10% हो जाएगी और टाइम 1 वर्ष है तो टाइम 2 इयर्स हो जाएगा। तो अभी इधर से इसका मिश्र धन निकालना है मेरे को। तो अभी इसका 10% कितना हो जाएगा, ये 5,000 हो जाएगा और दूसरे साल में कितना होगा, फिर 5,000 होगा और इस 5,000 पे फिर एक बार 10% लगेगा तो ये कितना होगा 500 होगा। तो कितना आएगा, ये इसको ऐड करके 5 और 5 10, 10,500 और प्लस में 50,000 क्योंकि मेरे को मिश्र धन निकालना था। तो ये मेरा हो जाएगा सभी को ऐड करके 60,500 रुपए। तो ये ऑप्शन कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में मैं दिया होगी यदि 80, 70 और 65 विद्यार्थियों वाले 3 बैच के औसत अंक क्रमशः 70, 65 और 75 हैं, तो समस्त विद्यार्थियों के औसत अंक निकटतम पूर्णांक तक शुद्ध इनमें से कितने होंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, जो 80 स्टूडेंट है उनका एवरेज है 70 और जो 70 स्टूडेंट है उनका एवरेज है 65 और जो 65 स्टूडेंट है उनका एवरेज है 75। तो अभी मेरे को जो टोटल स्टूडेंट है इन सभी का एवरेज निकालना है, तो इन सभी का एवरेज में 70 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे डेविएशन कितना है, तो 0 का डेविएशन है और यहाँ पे कितने का डेविएशन है, तो इससे 5 कम है और कितने पे 70 पे, तो इधर लिख लेते हैं -5 इंटू 70 और इधर ये कितने का डेविएशन है +5 का डेविएशन है और इंटू में 65। तो अभी ओवरऑल क्या है यहाँ पे, तो ये -5 है और कितने स्टूडेंट पे ज्यादा है, 5 ज्यादा स्टूडेंट पे, तो इंटू में 5 कर लेता हूँ तो ये -25। तो ओवरऑल मेरे पास -25 कम होगा और कितने स्टूडेंट पे कम होगा, तो सभी को ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 7 और 6 13, 13 और 8 21, तो 215 पे, तो 215 स्टूडेंट में इसको डिवाइड करना है तो अपॉन में इसको कर लेता हूँ 215। तो ये 5 से कट होगा, तो 5 से कट हो गया, ये 5 आएगा और इधर से 5 से कट करूंगा तो अपॉन में आ जाएगा 5 चौक 20 और 5 3 15। तो इधर से इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.1 के इक्वल। तो एवरेज मैंने कितना लिया था 70, तो उसमें से 0.1 कम होगा तो कितना आ जाएगा 69.9। तो उसने लेकिन क्या पूछा है कि निकटतम पूर्णांक तक शुद्ध, तो ये निकटतम पूर्णांक इसका क्या हो जाएगा, तो ये 70 के इक्वल हो जाएगा। तो 70 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया होगी वर्ष 2021 में विभिन्न देशों ए, बी, सी, डी और ई द्वारा एशियाई युवा खेलों में जीते गए पदकों की संख्या से संबंधित आंकड़े निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि एशियाई युवा खेलों में ए, बी, सी और ई द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या का औसत इनमें से कितना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले कॉलम में हमें क्या दिया हुआ है, हमें देश दिए हुए हैं ए से लेके ई तक, और जो सेकंड वाला कॉलम है उसमें हमें स्वर्ण पदक की संख्या दी हुई है और थर्ड वाले कॉलम में हमें रजत पदक और कांस्य पदक उनका अनुपात दिया हुआ है और जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें हमें टोटल पदकों की संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए, बी, सी और ई। तो यहाँ पे मैं ए लिख लेता हूँ, बी, सी और ई, ये 4 देश लिख लिए मैंने। तो ए में कितने टोटल पदक जीते हैं, तो 56 यहाँ पे लिख लेते हैं और बी में 72 और सी में 118 और ई में 80। तो अभी उसमें से उसने पूछा है कि जो रजत पदक हैं उनकी संख्या का औसत कितना है। तो इसमें से सबसे पहले हम जो स्वर्ण पदक है इनको माइनस कर देते हैं, तो इधर से 12 माइनस होगा तो ये कितना बचेगा 4 और 4, तो ये 44 आ जाएगा। और बी में से 18 माइनस होगा तो ये 54 बचेगा और इधर सी में से 31 माइनस होगा तो ये बचेगा 7 और 8, तो 87 बचेगा।
और ई में से 15 माइनस करना है तो ये 65 बचेगा। अभी इधर से जो थर्ड वाला कॉलम है उसमें हमें रजत पदक और जो कांस्य पदक है उनका अनुपात दिया हुआ है। तो इसमें अगर मैं रजत पदक निकालूं यहाँ से तो ए में कितना अनुपात दिया हुआ है, 6:5 का अनुपात दिया हुआ है। तो रजत पदक 6 है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से सोल्व करके। तो ये आ जाएगा इनटू में 6/11, तो ये आएगा इधर से 24। और अभी अगर मैं बी में देखूं तो 5:4 है, तो 5 की वैल्यू निकालनी है। तो इनटू में 5/9, तो 9 6 54 और 6 5 30, तो बी में 30 आ जाएगा। और अगर सी में निकालूं तो सी में जो अनुपात है वो 2:1 है, तो इसका 2 हिस्सा निकालना है मेरे को। तो इनटू में 2/3, तो इसको 3 से कट करूंगा तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 27, तो 29 दूनी 58 आएगा। तो सी में आया 58। अभी मेरे को ई में निकालना है, तो ई में जो अनुपात है वो कितना है, 8:5 का अनुपात है। तो इसकी 8 की वैल्यू निकालनी है, इनटू में 8/13, तो 13 से 5 पे कट होगा तो 5 8 40 आ जाएगा। अभी इन सभी को ऐड कर लेते हैं, तो 40 और 30 70 और ये 24 94 होगा। और 58 में ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 8 और 4 12 का 2, असल का 1, 9 और 5 14 और 1 15। और इनका एवरेज मेरे को निकालना है, तो अपॉन में 4 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4 3 12, 3 बचेगा 32, 4 8 32, तो ये कितना आएगा 38। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक व्यंजक दिया हुआ है, तो जो ये वाली टर्म है इसको मैं ए मान लेता हूँ, और इधर से जो ये टर्म है इसको बी मान लेता हूँ, और इधर से ये जो टर्म है इसको मैं सी मान लेता हूँ। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये आ जाएगा 5x - 3 और अपॉन में 5, और ये इधर इंटू में हो जाएगा 3x - 5, और इसको अगर सोल्व करूं तो ये हो जाएगा 3x - 1 और अपॉन में 3, और इसके बाहर क्या था 45 था, तो 5 3 15, तो ये इससे कितने पे 3 पे कट होगा। तो अभी अगर इधर से मैं देखूं तो a³ जमा b³ और जमा c³, और ये किसकी वैल्यू है 5x - 3, a की वैल्यू है और 3 इधर था, तो ये इक्वल टू है 3a, और इनटू में 3x - 5 ये b की वैल्यू है, तो इधर b लिख लेता हूं, और 3x - 1 ये c की वैल्यू है, तो a³ जमा b³ जमा c³, इसके इक्वल आया 3abc के। कब होता है 3abc के इक्वल, कि जब a प्लस b और प्लस c 0 के इक्वल हो। अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो ये कितना आ जाएगा 5 और 3 8 और 3 11x, और इनको ऐड करूंगा तो ये 3 और 5 8 और 1 9, तो -9 = 0। तो इधर से x की वैल्यू कितनी आई निकल के 9/11। तो क्वेश्चन में हमसे किसकी वैल्यू पूछी है 11/9x + 5 और उसका क्यूब 11/9, और इनटू में x की वैल्यू मैंने निकाली 9/11 और प्लस में 5 और पूरे का क्यूब, तो 9 से 9 कटेगा, 11 से 11 कटेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 + 5 6, और 6 का क्यूब होता है 216। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें एक व्यंजक दिया हुआ है और उसको सोल्व करके उसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले जो है ब्रैकेट के अंदर टर्म दी हुई है इनको सोल्व करेंगे। तो इधर से अगर मैं लिखूं तो 65 - 6, तो इसमें से मैं 6 माइनस करूंगा 65 में से, तो 15 में से 6 गया 9, और ये 5 बचेगा, और अपॉन में बार है तो उसकी वजह से 9, और जिस पे बार नहीं है उसका 0, और इधर से डिवाइड में है तो इसको इंटू में करूंगा तो 59 अपॉन में 99 होना था, तो ये हो जाएगा 99 अपॉन में 59, और इसको कट करूं तो ये 59 से 59 कट होगा, तो इन 9 से कट होगा तो ये 10 बचेगा और ये 11 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1.1 के इक्वल। इसको सोल्व करके ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है, अभी ये 3 जो टर्म दी हुई है इनको सोल्व करेंगे। तो अभी सबसे पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें से मैं ये माइनस कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 0.548, और बार का क्या मतलब है कि ये टर्म आगे रिपीट होती जा रही है, तो 48 और 48 ऐसे ही लिखता जाता हूँ इसको मैं। फिर ये 0.29 बार, इसको लिख लेता हूँ, तो 0.29, तो 9 के ऊपर बार है तो 9 रिपीट है लास्ट तक, तो 9 तो इसमें से इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो 18 में से 9 जाएगा तो ये कितना बचेगा 9, और 13 में से 9 जाएगा तो 4। अभी इधर 17 में से 9 गया 8, और 13 में से 9 गया 4, और 17 में से 9 गया 8, और 13 में से 9 गया 4। अभी इधर कितना बच गया 4 बच गया, 4 में से 2 गया 2, तो ये आ जाएगा 0.248, तो मतलब 0.248 के ऊपर बार ये आ जाएगा। अभी मैं ऐसा करता हूँ 0.32 बार में 1.1 ऐड कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 0.32, तो ये रिपीट होगा क्योंकि इसके ऊपर बार है, तो 32 और 32, और इसमें 1.1
ये मैं ऐड कर लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 1.4232 और 32, ये इतना आ जाएगा। अभी किसके ऊपर बार आएगा तो ये आ जाएगा 1.423। अभी मैं ऐसा करता हूँ, इसको इसमें ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4 और 23 और 23 और 23, तो यहाँ पे भी 8 लिख लेंगे इसको चेंज करके। तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये आ जाएगा 8 और 3 11 का 1, हासिल का 1 4 2 6 और 1 7, 8 3 11 1 4 2 6 और 1 7। तो ऐसे ही इधर 1 और इधर 7 और इधर आएगा 6 और इधर है पॉइंट और फिर 1। तो इसको अगर हम बार के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1.671 और उसके ऊपर बार, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है कि यदि a 0.4 और 0.8 का तृतीय अनुपाती है तो तृतीय अनुपाती कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा 0.8 और इंटू में 0.8 और अपॉन में 0.4। तो ये a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको अगर इससे कट करूंगा तो 2 पे कट होगा तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1.6 के। और b 13.5 और 0.24 का मध्य अनुपाती है तो इसका मध्य अनुपाती क्या होगा, ये आ जाएगा 135/10 और इंटू में 24/100 और इस पूरे का रूट। तो ये b की वैल्यू आ जाएगी इधर से। अगर मैं इसको 5 से कट करूं तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 7 35, तो ये 5 से 2 पे कट होगा और ये 2 से 12 पे कट होगा। अभी क्या बच जाएगा इधर अंदर 27 और इंटू में 12 और अपॉन में 100 और इसका रूट। अभी मैं ऐसा कर लेता हूँ 27 के टुकड़े कर लेता हूँ तो वो आ जाएंगे 9 इंटू 3 और इंटू में 12 और अपॉन में 100 और उसका रूट। तो 9 में से 3 बार निकलेगा और 12 3 36, इसमें से 6 बार निकलेगा और अपॉन में 100 में से 10 बार निकलेगा। तो ये सोल्व करके आ जाएगा 1.8 के इक्वल। तो ये b की वैल्यू आई है। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा कि a प्लस b का मान ज्ञात करें। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये आ जाएगा 16 दूनी 32 और 2 34, तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 3.4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। ये एक व्यंजक दिया हुआ है, इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। तो इसको हम लिख सकते हैं 45 अपॉन में 20 और माइनस में 5/4 ऑफ, और इसको सोल्व करेंगे अभी ब्रैकेट के अंदर जो है। तो ये 8 से कट हो जाएगा 2 पे और ये 9 इस 3 से कट हो जाएगा तो 3 बचेगा इधर। तो इसको क्या लिखेंगे अभी, ये आ जाएगा 3/2 और ये प्लस में है इधर। तो इसको अगर सोल्व करके लिखेंगे तो 9 3 27/32 आ जाएगा। तो 27 अपॉन में 32 और माइनस में अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये डिवाइड है, इसको अगर मैं पलट देता हूं तो ये आ जाएगा 5/32 और इंटू में 21 अपॉन में 15। तो ये 5 से कट होगा अभी, 5 3 15 और ये 3 से 7 पे कट होगा और प्लस में जो ये टर्म है इसको बाद में सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो दोनों को सोल्व करूंगा तो ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई में इधर मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। तो ये आ जाएगा 15/8। तो इसको अगर मैं कट करूं तो 5 9 45 और 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा 9/4 और माइनस में इसको अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा 15/8 और प्लस में 27 अपॉन में 32 और माइनस में 7 अपॉन 32। अगर इन दोनों को सोल्व करूं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये आ जाएगा 18 अपॉन में 8 और माइनस में 15 अपॉन में 8 और इधर से प्लस में आ जाएगा 27 में से 7 जाएगा तो ये आ जाएगा 20/32। अब ये 4 से कट होगा तो 4 पंजे 20 और 4 8 32। इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/8 और प्लस में इसकी है 5/8, तो ये 8/8 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके 1। अब ये यहाँ से ले गए यहाँ तक की टर्म और बची हुई है, अभी इसको सोल्व करना है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, √16 को हम लिख सकते हैं 4 और इंटू में अभी 1875 के जोड़े बना लेते हैं। तो 3 से अगर इसको कट करूं तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 6 18 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और उसका रूट और अपॉन में अभी ये नीचे है 3888। अगर इसके टुकड़े करूं तो इसको 3 से कट कर लेते हैं तो 3 इंटू तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 नीम 27 और 3 6 18 और इसका रूट अभी ये डिवाइड में है। तो इसको अगर मैं 3 से कट करूं तो ये आ जाएगा 3 इंटू ये आ जाएगा 400 और इसका रूट और अपॉन में इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 3 6 18 और इसका रूट आ जाएगा और ये आएगा इंटू में
तो इधर 175 है, तो ये कितना है 25 है, 175। तो इसको लिख लेते हैं 25 इंटू 7 और इसका रूट और अपॉन में, तो इसमें से भी कुछ 7 कॉमन आएगा, तो इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 7 दूनी 14, 3 बच गया 39 और इधर से आ जाएगा 7 पंजे 35, 4 बच गया और 7 6 42 और इसका रूट। अभी ऐसा करते हैं, रूट को हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 65 को अगर बाहर निकालेंगे तो 25 बार निकलेगा, तो 25 रूट 3 हो जाएगा और इसके अपॉन में हो जाएगा ये 1296, 36 का स्क्वायर है, तो इधर से 36 बार निकलेगा और रूट 3 अंदर बचेगा और इधर ये डिवाइड में था तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनटू में ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 16 रूट 3, तो इधर लिख लेता हूँ 16 रूट 3 और ये नीचे आ जाएगा, तो ये आएगा 20 रूट 3 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा 5 रूट 7 और अपॉन में ये आ जाएगा 16 रूट 7। तो रूट 7 से रूट 7 कटेगा और रूट 3 से रूट 3 कटेगा और इधर रूट 3 से रूट 3 कटेगा और ये 16 से ये 16 कटेगा। अभी 5 से इसको कट करूंगा तो ये 4 पे कट होगा और ये 4 से ये 4 कट हो जाएगा, तो इधर कितना बच गया, इधर बच गया 25/36 और इधर से आया था 1 और इन दोनों के बीच में प्लस का साइन था, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25 और अपॉन में 36। इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा 6 और 5 11 का 1 5 और 1 6 और अपॉन में 36, तो ये आया है 61 अपॉन में 36। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया होगी एक प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर समुद्र में 2 जहाज चल रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्रकाश स्तंभ है और एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है। जहाजों से प्रेक्षित किए गए प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 100 मीटर है, तो ये जो हाइट दी हुई है ये 100 मीटर है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी मीटर में एक पूर्णांक के निकटतम कितनी होगी। तो इधर से इन दोनों को आपस में मिला देते हैं और यहाँ से एक जो उन्नयन कोण दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ से जो ये उन्नयन कोण दिया हुआ है ये 45 डिग्री दिया हुआ है। अगर ये एंगल 45 डिग्री है और ये 100 है तो ये भी 100 होगा और इसमें अगर ये 30 है तो इधर ये 60 के सामने रूट 3 होगा और ये इधर 1 होगा और 1 की वैल्यू कितनी है 100 है, तो रूट 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 रूट 3 हो जाएगी और रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 और मल्टीप्लाई बाय 100 है तो ये कितनी आ जाएगी 173 आ जाएगी और 100 इधर थी तो दोनों को ऐड करके कितनी आ जाएगी तो 273 आ जाएगी। तो मतलब एक जहाज यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, तो दोनों के बीच की जो दूरी आई है वो आई है 273 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया होगी शांत जल में एक नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको मैं x मान लेता हूँ, x इजिकल टू 25 और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मैं y मान लेता हूँ, y इजिकल टू 3। अभी क्वेश्चन में क्या दिया होगी, माना कि नाव को धारा की दिशा में 112 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में 112 किलोमीटर तो अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 और धारा के विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में x घंटे का समय लगता है, तो प्लस में 44 अपॉन में इसमें से माइनस होगा तो 22 आएगा, ये इक्वल दिया हुआ है x के। और अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, और नाव को धारा के विपरीत दिशा में 112 किलोमीटर और फिर धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाने में कुल y घंटे का समय लगता है, x प्लस y का मान घंटे में ज्ञात कीजिए। तो हमें नेक्स्ट दिया हुआ है 112 किलोमीटर जो है विपरीत दिशा में जाता है, तो कितना हो जाएगा अपॉन में 22 और प्लस में इधर 44 और अपॉन में 28, ये y की वैल्यू है। अभी क्वेश्चन में हमसे x प्लस y का मान पूछा है, तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो अपॉन में 28 है और इधर अपॉन में 28 है, तो इनको ऐड कर लेंगे आपस में, और इधर 22 है और इधर 22 है तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे आपस में। अगर इन दोनों को ऐड करूं जिनके अपॉन में 28 है तो ये आ जाएगा 6 और ये आएगा 5 और ये आएगा 1 और अपॉन में 28 और प्लस में इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 156 और अपॉन में 22, ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई की। अभी इसमें से 156 हम कॉमन ले लेते हैं और इधर से 28 इंटू 22 ये एलसीएम आ जाएगा, तो इधर आएगा 22 और प्लस में इधर आएगा 28 और अपॉन में आ जाएगा 28 इंटू 22। अभी इसको अगर सोल्व करें तो ये 4 से कट होगा, तो 4 से 28 और इसको 4 से कट करूंगा तो 4 तिया 12 और 4 निम 36। अभी इसको अगर सोल्व करें तो ये आएगा 39 और इंटू में 50 और अपॉन में ये आ जाएगा 7 इंटू 22। अभी इसको 2 से कट करें तो ये 11 आएगा, 2 से इसको कट करूंगा तो ये 25 आएगा।
तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 को 39 के साथ, तो 25 निमा 225, 5 22 बचेगा, 25 तिया 75, 75 और 2 कितना होगा 77, 77 में 20 ऐड करूंगा तो 97, तो ये आया 975 और अपॉन में ये आएगा 77, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया होगी एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 1450 रुपए की धनराशि वर्ष के प्रारंभ में ऋण के रूप में दी गई, 8 माह पश्चात रुपए 725 की और धनराशि ऋण के रूप में दी गई, किंतु इस बार दर पूर्व की अपेक्षा दुगनी थी। वर्ष के अंत में दोनों ऋणों से ब्याज के रूप में रुपए 67 प्राप्त हुए, मूल ब्याज दर इनमें से कितनी थी। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम आर मान लेते हैं। अभी क्वेश्चन में फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है कि साल के स्टार्टिंग में ही रुपए 1450 का कोई ऋण दिया और एक साल बाद उस पे कुछ इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ पे जो 1450 रुपए प्रिंसिपल है और रेट है मेरी 8% और जो टाइम है वो 1 ईयर का है। अभी उसने बोला कि 8 महीने के बाद 725 रुपए की धनराशि दे दी, तो यहाँ पे 725 रुपए दिए हैं 8 महीने के बाद, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, वो डबल हो गया, इसका 2R हो गया। और जो ये टाइम है तो यहाँ पे टाइम कितना बचा, तो 8 महीने बाद दिया है, तो इधर से टाइम 4 महीने बचेगा, तो इधर मैं 4 महीने लिख लेता हूँ। और यहाँ पे 1 साल का क्या मतलब है, ये 12 महीने हैं। ये यहाँ पे 2R दिया हुआ है, इसको डबल करने की बजाय हम जो अमाउंट है उसको डबल कर देते हैं और रेट को सिंगल लिख लेते हैं, तो यहाँ से इसको कट कर देंगे तो ये डबल हो जाएगा हमारा। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 1450 आ जाएगा और रेट आ जाएगी 8%। तो अभी सिंपल हो गया ये क्वेश्चन बिल्कुल ही। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम आया मेरे पास वो टाइम आया है 12 और 4 16 महीने, और जो मूलधन है वो कितना है 1450 रुपए है, तो इधर से मेरे को प्रिंसिपल मिल गया 1450 रुपए और जो टाइम है वो टाइम हमें मिल गया 16 महीने। अगर साल में कन्वर्ट करेंगे तो 16/12, तो इतने साल हो जाएगा। और जो रेट है वो हमने 8% ली थी, तो अभी इधर से हम इसका इंटरेस्ट निकाल देते हैं, तो इधर से ये हो जाएगा PRT, तो 1450 और इंटू में R और इंटू में टाइम 16/12 और अपॉन में 100। तो ये किसके इक्वल आया है, ये इक्वल आया है 67 के। तो अभी इधर से इसको कट कर लेते हैं, तो 0 से 0 कट होगी। अभी इसको 5 से कट करूंगा तो ये 29 आएगा, ये 2 से कट होगा, तो अभी इसको 2 से कट करेंगे तो ये 8 होगा, और इसको अगर मैं 4 से कट करूं तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो अभी कितना बचेगा, ये R इजिकल टू इधर से आ जाएगा R इक्वल टू 67 और इंटू में 3 और अपॉन में 29 दूनी 58। तो अगर इसको 58 से कट करूं तो ये किसके इक्वल आएगा, ये करीब करीब 1.1 के इक्वल आएगा। और इधर से अगर इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो R की जो वैल्यू है वो करीब करीब 3.3 के इक्वल होगी। अगर मैं अपने ऑप्शन देख लेता हूं तो ऑप्शन में मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ 3.47%, और जो बाकी ऑप्शन है इससे काफी दूर दूर है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया होगी यदि O और O' केंद्र वाले दो समान वृत्त परस्पर A और B बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सबसे पहले हम 2 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जो एक दूसरे को A और B पर कट करते हैं। तो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, और इनके सेंटर में दिए हुए हैं O और O'। और अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि O' इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो ये 12 सेंटीमीटर है, और AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है। इधर से अगर इसको मिला देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये भी 8 और ये 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 6 हो जाएगा। अभी A को O के साथ मिला लेते हैं, अभी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, तो इसमें ये भुजा 6 है, ये 8 है, तो ये 10 होगी। तो इधर से जो रेडियस है वो 10 निकल के आई। तो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा कि वृत्त का व्यास क्या है, तो रेडियस 10 है, तो व्यास कितना होता है 2R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया होगी A और B ने समान दिन एवं समय पर क्रमशः स्थान X से Y की ओर और स्थान Y से X की ओर चलना प्रारंभ किया। एक दूसरे को पार करने के बाद उन्होंने अपनी शेष यात्राएं क्रमशः 5 सही 4/9 घंटे और P घंटे में पूरी की। यदि A और B की चालों का अनुपात 6:7 हो तो P का मान कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम 2-3 बार पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो स्पीड ऑफ A है और अपॉन में स्पीड ऑफ B है वो इक्वल होती है टाइम ऑफ B और अपॉन में टाइम ऑफ A और उसका रूट। इधर से जो स्पीड दी हुई है A और B की वो 6:7 में दी हुई है, तो इधर से मैं लिख लेता हूँ 6/7 इक्वल टू, अभी जो B का टाइम दिया हुआ है वो P घंटे दिया हुआ है और A का जो टाइम है वो 5 सही 4/9 घंटे दिया हुआ है।
तो इसको भी लिख लेते हैं। तो P और अपॉन में क्या आ जाएगा 5 से 4 बटा 9, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 पंजे 45 और 4 49 बटे 9, तो 49 नीचे आ जाएगा और 9 ऊपर चला जाएगा। और इसका रूट, अभी रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 36 अपॉन में 49 और इक्वल टू में ये आ जाएगा 9P और अपॉन में 49। तो 49 से 49 कटेगा तो ये 9 से 4 पे कटेगा, तो P की वैल्यू इधर से आई है 4। तो ये हो जाएगा B का टाइम 4 घंटे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।